बैक टू जेके सिंप्लीफाइड। सो आज हम यूरोप के बारे में मैपिंग करेंगे। सो फ्रेंड्स, यूरोप जो है इट इज द सेकंड मोस्ट स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर ऑस्ट्रेलिया। और यूरोप की जो फिजिकल ज्योग्राफिकल जो एक्सटेंट है दैट इज क्लासिफाइड बाय, अगर हम ईस्ट में देखें देर आर यूराल माउंटेन्स, ठीक है। देन उसके बाद में ये ब्लैक सी का रीजन है, और उसके बाद में यहाँ पे कॉकेसस माउंटेन्स आ जाते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली साउथ में मेडिटेरेनियन है, और टुवर्ड्स द वेस्ट देयर इज अटलांटिक ओशन। सो ब्रॉडली यूरोप को एशिया से डिफरेंशिएट करने के लिए यूराल माउंटेन्स है, और नीचे कॉकेसस माउंटेन्स है, और ब्लैक सी और कैस्पियन सी के रीजन्स हैं, ठीक है। सो अगर हम रीजन वाइज बात करें तो जो नॉर्थ में ये रीजन आपको दिख रहा है, इंक्लूडिंग द कंट्रीज ऑफ नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एटसेट्रा, दिस इज नोन एज स्कैंडिनेवियन रीजन, या इनको नॉर्डिक कंट्रीज भी कहा जाता है। और सबसे बड़ी जो कंट्री है यूरोप की एज फार एज जीडीपी इज कंसर्न दैट इज जर्मनी, ठीक है। और इसकी कैपिटल है बर्लिन, ओके। और अगर मेजर कंट्रीज की बात करें तो फ्रांस एक मेजर कंट्री है जिसकी कैपिटल है पेरिस, यूनाइटेड किंगडम एक मेजर कंट्री है जिसकी कैपिटल है लंदन, स्पेन एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसकी कैपिटल है मैड्रिड, पोर्चुगल की कैपिटल है लिस्बन, ओके। और साथ में अगर हम चलें तो स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न, इटली की कैपिटल है रोम, ओके। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा, यूक्रेन की कैपिटल है कीव, यूक्रेन काफी न्यूज में है आजकल। और जो रशिया है इसकी कैपिटल है मॉस्को, और ये टू द वेस्ट ऑफ यूराल माउंटेन्स पाया जाता है, ऑलराइट। और ऊपर अगर हम चले, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक है। सो ये मेजर कंट्रीज के बारे में हमने बात की। यूरोप में वर्ल्ड की सबसे छोटी कुछ कंट्रीज पाई जाती हैं, जिससे सबसे छोटी जो कंट्री है वर्ल्ड की दैट इज नोन एज वेटिकन सिटी, ठीक है। इसी तरह सैन मेरिनो एक कंट्री है, मोनाको एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एंडोरा एक कंट्री है, लाइकनस्टाइन एक कंट्री है, ओके। सो वर्ल्ड की काफी छोटी छोटी कंट्रीज यहाँ पे पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे छोटी कंट्री इज वेटिकन सिटी, ऑलराइट। और ये जो छोटी स्टेट्स हैं इनको कहा जाता है यूरोपियन माइक्रो स्टेट्स। तो अगर क्वेश्चन आता है कि यूरोपियन माइक्रो स्टेट्स कौन सी हैं, दैट इज एंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी, लिकनस्टाइन, ओके। और एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे कंट्री है माल्टा, जो साउथ ऑफ इटली रीजन के। फ्रेंड्स, अगर हम इम्पोर्टेंट सीज की बात करें जो हमने पहले भी देखे हैं, तो उसमें यहाँ पे देखिए जो यूके के राइट में देयर इज नॉर्थ सी, जो यूके, नॉर्वे, डेनमार्क, नेदरलैंड्स को सराउंड करता है। देन देयर इज बाल्टिक सी। बाल्टिक सी की लोकेशन इंपॉर्टेंट है कि बाल्टिक सी कौन सी कंट्री को हक करता है, और उसमें आएगा स्वीडन, फिनलैंड, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये एक्स यूएसएसआर कंट्रीज रही एक टाइम पे, ओके। देन देयर इज पोलैंड, जर्मनी भी है, ठीक है। डेनमार्क का भी कुछ रीजन बाल्टिक सी को हक करता है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है, एक रशियन टेरिटरी है यहाँ पे नोन एज कैलिनिनग्राड, जो रशिया के मेन लैंड से बाहर है, बॉर्डर कनेक्ट नहीं करता, और लिथुआनिया और लाटविया के थ्रू जाना पड़ता है वहां पे जाने के लिए। और इम्पोर्टेंट चीज अगर हम देखें तो देयर इज ऑफ कोर्स ब्लैक सी, जिसके बाद पहले हमने बात किया, और ब्लैक सी के आगे है सी ऑफ एजोव, सी ऑफ मारमारा है, और ये एगन सी है। अब इसके बीच में स्ट्रेट्स मैंने आपको पहले ही बताई थी, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स है, ये बोस्फोरस स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज है, ठीक है। ये सब हमने स्ट्रेट्स वाले पोर्शन में कवर किया गया है। ये पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस के मद्देनजर ये रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, जिसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ मिनट में देखेंगे। सो अब यूनाइटेड किंगडम जो है इट्स एन इम्पोर्टेंट कंट्री। ब्रेक्जिट हुआ कुछ साल पहले, इट्स आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन नाउ, एंड ये यूनाइटेड किंगडम है। अब यहाँ पे पास में देयर इज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसकी कैपिटल डबलिन है, यूके की कैपिटल है लंदन, और उसके लेफ्ट में देयर इज अटलांटिक ओशन, ओके।
देन मेडिटेरेनियन के अराउंड जो बॉडीज है हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं, यहाँ पे एड्रियाटिक सी है, यहाँ पे एगन सी है, आयनियन सी है, सो ये हम फिर से डिस्कस नहीं करेंगे. नाउ लेट्स लुक इनटू फिजिकल फीचर्स ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. ओके, सो पहले ही देखते हैं अबाउट मेजर माउंटेन्स. सो मेजर माउंटेन्स की बात अगर हम करें तो स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पे देयर आर माउंटेन ग्रुप नोन एज पायरीन्स. ठीक है, और उसके अगर राइट में अगर हम चले देन देयर आर एल्प्स जो काफी फेमस हैं, और ये पाए जाते हैं फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रिया में, कुछ इटली में भी पाए जाते हैं. ठीक है, और देन टू द राइट ऑफ आल्प्स देयर आर कार्पेथियन माउंटेन्स जो पाए जाते हैं चेक रिपब्लिक में, रोमानिया में, हंगरी में. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट देम. तो उसके नीचे देयर आर बाल्कन माउंटेन्स. ठीक है, और बाल्कन रीजन जो है इट कंसिस्ट ऑफ सर्बिया, बोस्निया एंड टू सम एक्सटेंट क्रोएशिया. ओके, बाल्कन माउंटेन्स यहाँ पे गुजरते हैं. देन थ्रू इटली देयर आर अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स कॉल्ड एज एपिनाइन्स, एंड देन देयर इज डिनारिक एल्प्स. डिनारिक एल्प्स जो हैं दे अगेन गो थ्रू द रीजन ऑफ क्रोएशिया, बोस्निया एटसेट्रा. अब एल्प्स में द हाईएस्ट पीक इज माउंट ब्लैंक, एंड दिस इज द हाईएस्ट पीक इन यूरोप एज वेल. और इसके बाद में अगर ब्लैक सी के राइट में आप देखें देयर आर कॉकस माउंटेन्स जो डिफरेंशिएट करते हैं यूरोप फ्रॉम द एशिया टुवर्ड्स द साउथ. एंड ऊपर जैसे हमने डिस्कस किया देयर आर यूरल माउंटेन्स. और यहाँ पे लाई करते हैं स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स. ये जो सेंट्रल रीजन है ये नॉर्दर्न यूरोपियन प्लेन्स हैं. ठीक है, यहाँ पे टेम्परेट ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं और काफी हेवी वीट प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है इन द वर्ल्ड. यहाँ पे राइट में देयर आर सेंट्रल रशियन अपलैंड्स. अब कुछ और जो इम्पोर्टेंट माउंटेन्स हैं उनमें से एक है माउंट एटना जो सिसिली में पाया जाता है. ठीक है, और दूसरा है माउंट वेसुवियस जो इटालियन मेनलैंड पे पाया जाता है. ठीक है, ये दोनों जो है ये एक्टिव वोल्केनोज हैं. ऑलराइट, नाउ अब प्लेन्स की बात अगर हम करें देयर इज नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स हियर जहाँ पे काफी वीट प्रोडक्शन होती है वर्ल्ड की, काफी ज्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन, काफी रिच ग्रेन प्रोड्यूसिंग रीजन है वर्ल्ड का. उसका पीछे रीजन ये भी है कि यहाँ पे काफी अच्छी ड्रेनेज है, टेम्परेट ग्रासलैंड्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं. नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट पेनिनसुलास पे अगर नजर डालें तो अगर हम नॉर्थ से स्टार्ट करें तो सबसे पहले है यहाँ पे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला. ठीक है, जो ऑफ कोर्स ऊपर स्कैंडिनेवियन रीजन में है जहाँ पे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड की कंट्रीज आती हैं. उसके बाद देयर इज जटलैंड पेनिनसुला. ठीक है, जो डेनमार्क के रीजन में आ रहा है. एंड उससे अगर नीचे जाएं तो टुवर्ड्स साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट देयर इज आइबेरियन पेनिनसुला जो पोर्चुगल और स्पेन में एग्जिस्ट करता है. देन इटालियन पेनिनसुला जो ऑफ कोर्स इटली में होगा. बाल्कन पेनिनसुला जो बाल्कन रीजन में है जो मैंने पहले आपको बताया व्हिच कंसिस्ट ऑफ कंट्रीज ऑफ सर्बिया, बोस्निया एटसेट्रा. और उसके ऊपर अगर हम जाएंगे देयर इज द क्वाइट फेमस क्रीमियन पेनिनसुला जो ब्लैक सी के ऊपर एग्जिस्ट करता है. यूक्रेन और रशिया के रीजन्स में ये एग्जिस्ट करता है मेनली, और काफी फेमस रहता है खासकर आज के टाइम में जब यूक्रेन और रशिया के बीच में देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन. ठीक है, अब कॉकेसस माउंटेन्स में देयर इज अ इम्पोर्टेंट माउंटेन नोन एज माउंट एल्बरस. ठीक है, माउंट एल्बरस कहाँ पे है? इट इज इन कॉकेसस. ऑलराइट, नेक्स्ट लेट्स सी इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ यूरोप. और एज यू कैन सी यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स है. फॉर एग्जाम्पल आइबेरियन पेनिनसुला में देयर इज रिवर कॉल्ड टैगस एंड डोरो. ये पायरीन्स और आइबेरियन पेनिनसुला के हाईलैंड्स पे निकलते हैं और जाके अटलांटिक ओशन में दे ड्रेन. ओके, देन देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवर कॉल्ड राइन. अब राइन जो रिवर है ये एल्प्स में ओरिजिनेट करता है और ये ड्रेन करता है नियर इंग्लिश चैनल. ठीक है, यानी कि नॉर्थ सी में जाके ड्रेन कर रहा है ये. और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज द बिजिएस्ट वाटरवे इन द यूरोप. ओके, सो यूरोप के किनार की ये खासियत है कि दे आर यूज्ड एज वाटरवेज. इंडिया में भी ये प्रोजेक्ट्स अब लॉन्च किए जा रहे हैं एंड नेशनल वाटरवेज जो बनाए जा रहे हैं, सो उनको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है. इसी तरह से राइन जो रिवर है, सिमिलरली देयर इज द एल्बे रिवर, ऑडर रिवर. ठीक है, जो जर्मनी और
पोलैंड के रीजन से नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स को ड्रेन करते हुए निकलती हैं। देन देयर इज द फेमस दानूब रिवर, ठीक है, एंड इट फ्लोज इनटू द ब्लैक सी। ब्लैक सी रीजन इंपॉर्टेंट काफी है, और एक रीजन ये भी है कि काफी सारी मेजर जो रिवर्स हैं दे फ्लो इनटू ब्लैक सी। इसी के कारण यहाँ पे सैलिनिटी भी कम है। अगर आप देखेंगे डनूब रिवर ब्लैक सी में फ्लो करती है, नीस्टर रिवर फ्लो करती है, नीपर रिवर फ्लो करती है, देयर इज डॉन रिवर, ठीक है, दे ऑल फ्लो इनटू द ब्लैक सी। और इसके कारण यहाँ ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव में डॉन रिवर फ्लो कर रहा है व्हिच इज कनेक्टेड टू ब्लैक सी। इसके कारण यहाँ पे सैलिनिटी कम है, ठीक है। अब दो और जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, दे आर रिवर वोल्गा एंड यूराल, ठीक है। यूराल जो है यूराल माउंटेन से निकल रही है, और वोल्गा का जो सोर्स है वो है वाल्डेस प्लेट्यू, एंड वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब डनूब रिवर की एक खासियत ये है, इट इज द ओनली रिवर इन द वर्ल्ड विच टचेस 8 कंट्री, ठीक है। अब ये मैप पे आप देखिए, खुद पता लगाइए और कमेंट कीजिए कि वो कौन सी 8 कंट्रीज हैं जहाँ पे डनूब रिवर फ्लो करती है, एंड विल डिस्कस इट। अब यहाँ पे एक दो इंपॉर्टेंट रिवर्स और हैं, एक है पो रिवर एंड सेकंड इज रिवर रोन। ये दोनों जो हैं दे ड्रेन इनटू द मेडिटेरेनियन सी। ओके, सो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि कौन से सीज में ड्रेन हो रही हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो मैप को ध्यान में रखिए कि कौन कौन से रिवर ड्रेन हो रहे हैं ब्लैक सी में, कौन से हो रहे हैं मेडिटेरेनियन में, और कौन से हो रहे हैं नॉर्थ सी में। और वोल्गा और यूराल रिवर्स जो हैं दे फ्लो इनटू कैस्पियन सी। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं। एक लेक पीपस है, लेक लाडोगा है, लेक ओनेगा है, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इनका सीक्वेंस आप याद रखिए, कौन सा ऊपर आ रहा है कौन सा नीचे आ रहा है। लेक ओनेगा सबसे ऊपर है और लेक पीपस सबसे नीचे है। लेक लाडोगा इन सब में सबसे बड़ी लेक है। ओके, सो क्योंकि लेक के रिलेटेड लास्ट ईयर भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा ही है, सो यू शुड नो कि कौन सी लेक्स इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, और लेक लाडोगा जो है इट इज द बिगेस्ट लेक इन यूरोप, एंड द सेकंड वन इज लेक ओनेगा, ठीक है। लाडोगा इज द लार्जेस्ट लेक, सेकंड इज ओनेगा, एंड थर्ड इज लेक पीपस। अब फ्रेंड्स, जहां तक ब्रिटिश आइलैंड्स की बात है, या जिनको ब्रिटिश आइल्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ वेल्स, स्कॉटलैंड एंड यूके, ठीक है। नॉर्दर्न आयरलैंड जो है इट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, जहां तक माउंटेन्स की बात है, जहां तक एल्प्स, एपिनाइंस, डिनारियो एल्प्स, ठीक है, ये जो माउंटेन्स हैं दीज आर यंग फॉल्ड माउंटेन्स, और कार्पेथियन माउंटेन्स, यूराल माउंटेन्स, ये जो माउंटेन्स है दे आर ओल्ड माउंटेन्स जस्ट लाइक अरावलीज इन इंडिया, ठीक है। और एल्प्स जो हैं दे हैव सिमिलर पीरियड एज हिमालयस। जैसे हिमालयस जो है दे आर राइजिंग, एल्प्स आर राइजिंग टू। अब यहाँ पे नॉर्थ में अगर आप देखें तो देयर इज स्कैंडिनेवियन शील्ड। हमने डिस्कस किया था कि दे आर रिच इन वेरी प्रोमिनेंट मिनरल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, और ये काफी ओल्ड रॉक्स होती हैं। एंड सिमिलरली वर्ल्ड यहाँ पे स्कैंडिनेवियन शील्ड है, जहाँ जैसे कि वहाँ पे कैनेडियन शील्ड्स थी। So friends, with this we come to end of mapping of Europe, and I hope things are clear to you. If there are any doubts, please do comment, and please like, share, and subscribe to our channel. Thank you.